Welcome class 9th. In the economic chapter number 1 we are going further, and the last topic we have discussed about the production, and now who will provide the labor. लेबर अब कहाँ से आएगी? पहला हमारा सॉइल हो गया, हमारा लैंड हो गया। लैंड में हम लोगों ने देख लिया कि लैंड के बिना नहीं हो सकता है, लैंड के बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अब लैंड के अलावा दूसरी चीज़ क्या है? अभी पीछे हमने डिस्कस किया था लैंड, लैंड के बाद क्या था? लेबर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेबर। सो आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। लैंड जो है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, उसके बाद सेकंड हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन लेबर ही करेगी, मशीन नहीं करेगी। मशीन को ऑपरेट करने के लिए तो लेबर चाहिए। सो सेकंड आपका लेबर हो गया। अब लेबर में कहाँ से आएगा? अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्शन की, और प्रोडक्शन हम कल्टीवेशन की बात करें, क्रॉपिंग की बात करें। सो क्रॉपिंग में हम यहाँ पर आगे डिस्कस करें। स्मॉल फार्मर्स कल्टिवेट देयर लैंड अलॉन्ग विद फैमिली मेम्बर। जो छोटे किसान होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, सो दे कल्टिवेट देयर फील्ड्स विद देयर फैमिली मेम्बर्स। तो वो अपनी फैमिली मेम्बर्स और जो दूसरे साथ के लोग होते हैं उनके साथ कल्टिवेट करते हैं। बट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स, क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है और फैमिली मेम्बर्स उतना कवर अप नहीं कर सकते, सो वो क्या करते हैं? फार्म लेबर्स को हायर करते हैं, काम करने के लिए दूसरे लोगों को हायर करते हैं, उन्हें अपने यहाँ पर रखते हैं टू वर्क। और इन लोगों को, जिनको हम वर्क करने के लिए रखते हैं, हु आर लैंडलेस, ये वो लोग होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास अपनी लैंड एरिया नहीं होता है, बल्कि वो क्या करते हैं? दे वर्क इन द फील्ड्स ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। वो दूसरे मीडियम और लार्ज फार्मर्स के जो लैंड एरिया होते हैं उनमें ये लोग वर्क करते हैं और वहाँ से अपनी वेज लेते हैं। अब वेज किस उसमें इन लोगों को प्रोवाइड की जाती है? वेज कैन बी कैश। वेज को कैश में पे किया जा सकता है, कि उनको जब उन्होंने काम पूरा कर दिया तो उनको कैश दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कैश नहीं देते हैं, रूरल एरियाज में होता है। सो क्या करते हैं? जो क्रॉप है उसका एक पार्ट उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, एंड इन सम टाइम मील, उनको खाना प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके अलावा उन्हें कोई भी कैश या क्रॉप नहीं दी जाती है। या आपसी एडजस्टमेंट पर वो डिस्कस करता है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, हमने लेबर भी ले ली, लैंड भी हो गया। अब इसके बाद है थर्ड हमारी रिक्वायरमेंट है कैपिटल, पैसा हमें चाहिए। तो पैसा हमें चाहिए, तो पैसे के लिए हम क्या करेंगे? आगे रिक्वायरमेंट हमारी है, सो कैपिटल की ज़रूरत होगी। कैपिटल यानी कि पैसे। पैसे कहाँ से आएंगे? स्मॉल फार्मर है, पैसे तो उसके पास होंगे नहीं। सो स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो टू अरेंज द कैपिटल। उसको अभी खेती करना है, उसको तो खेती करने में पैसे लगेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? वो लोग अरेंज करते हैं, बोरो करते हैं, पैसे उधार लेते हैं। उधार लेने के बाद वो पैसे, और तब अपनी वो खेती करते हैं। बात आती है पैसे कहाँ से वो लोग अरेंज करते हैं। सो लार्ज फार्मर्स, जो बड़े किसान होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, सो उनके पास काफ़ी जो एक्सेस मनी होती है। इसके अलावा मनी लैंडर्स, उन लोगों से लेते हैं। कुछ ट्रेडर जो उनको पैसे उधार देते हैं कि आप क्रॉपिंग कीजिए, कल्टीवेशन कीजिए, और उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्शन होगा वो हमें सेल कर दीजिएगा। तो ऐसा करने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग भी उन्हें पैसे उधार देते हैं। और लेकिन इसमें क्या होता है? उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जितना पैसा लिया है उससे कुछ ज़्यादा वापस देना पड़ेगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं दे कांट ग्रो एंड दे कांट डेवलप। अब बात आती है सरप्लस। अनाज भी हो गया, कल्टीवेशन हो गया। अब इसके बाद आता है सेल सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस दैट मीन्स जो भी हमारा प्रोडक्ट हमने ग्रो अप किया, उसमें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जिसको हम सेल्फ कंजप्शन के लिए रखेंगे, उतना रख लिया। अब उसके बाद जितना भी हमारे पास बच जाता है वो हमारा सरप्लस होता है। सो सरप्लस हमारे पास एक्स्ट्रा, अब उसको क्या करेंगे? ऑब्वियसली घर में रखने के लिए तो हमने उसमें अपना रख लिया, जितनी ज़रूरत थी हमने घर में रख लिया, उसके आगे की ज़रूरत हमें है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम उसको क्या करते हैं? सेल इन मार्केट। हम उसको मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। मार्केट में सेल करने के लिए वही आपका जो अभी पीछे बताया, या तो वो ट्रेडर जिसने आपको पैसे उधार दिए वो उसको आप सेल करेंगे, वो आपसे परचेज कर लेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। मार्केट में भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। जो FCI जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ से परचेज करती है, या तो आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे फार्मर्स हैं वो अपने सरप्लस और इन सबको एडजस्ट करते हैं। सो आई थिंक इन दिस वीडियो इट्स इनफ फॉर ओवर हियर, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल गो फॉर द नॉन farming activities just like as dairy, shopkeeping, etc. Till then, stay home and be happy. Thank you.